मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। घर में सब लोग ब्याह के पीछे पड़े। माँ ने कसम दे दी इसलिए कहना पड़ा हाँ मुझे ब्याह के लिए। अरे वाह डैड, तुम्हारा ब्याह होने वाला है। बेचारी वो पता नहीं कैसी होगी वो लड़की जो तुम्हारे पल्ले पड़ेगी। आप ना अटल का ब्याह तुमसे तो नहीं हो रहा है ना? जाके अपना काम करो ना। अटल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार, जो तुम्हारे व्यक्तित्व के हिसाब से बिल्कुल ही सही है। देख लेना। क्या कहा उन्होंने? कहने लगे कोई भावना नाम की लड़की है, भावना? अटल के विद्यालय में उसी के साथ पढ़ती है। परिवार अच्छा है, मजबूत लोग हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये रिश्ता हो गया तो वो सदा, प्रेम और अटल तीनों को सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है बाबूजी। आप अटल देवा जी को ले जाइए और रिश्ता तय करवा दीजिए। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, कुछ गलती हुई तो माफ करिएगा। नहीं, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो शांति। शाम को चलते तो हैं। फिर ठीक है, तेरा सब कुछ ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। भावना की किस्मत में अटल है तो अटल ही सही। अटल, ये डिब्बा खोल के देखो कि भावना ने तुम्हें क्या दिया है। हरी मिर्च। जो तुम्हारे व्यक्तित्व के हिसाब से बिल्कुल ही सही है। पता नहीं भावना को हर बार मैं गलत ही क्यों लगता हूँ। अटल, तुम गलत नहीं हो। भावना को ये समझाना जरूरी है। अरे केशव, भावना, रुको। तुम समझती क्या हो?
अटल मिर्ची जैसा लगता है तुम्हें? अटल जैसा मीठा आज तक कोई हुआ नहीं है इस ग्वालियर में। ऐसे छोड़ो ना, जाने दो ना। अरे क्या छोड़ दूं और कैसे जाने दूं? हद होती है हर एक बात की। क्या हद होती है? मैंने वही कहा है जो सच है। भावना, तुम कभी अटल का साथ जान ही नहीं सकती। चलो अटल। अटल, जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो कि कभी भी मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है। तुम भी सुन लो, मैं भी मरा नहीं जा रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुम ही ना जाने कहाँ से आ जाती हो मुझसे उलझने के लिए। तुमसे कौन उलझना चाहेगा? और हाँ, रहा सवाल मेरे तुम्हारे सामने आने का, तो ठीक है, मैं कसम खाती हूँ कि जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। और हाँ, कभी अगर आ भी गई ना, तो तुमसे खुद दूर चल जाऊंगी। ठीक है, जाते जाते मेरी कसम भी सुन लो कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी ये कसम खाता हूँ कि मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग अलग ही रहेगा। ये मेरा वादा। अटल, बस। चलो मैं सबसे पहले तैयार हो गया। हाँ माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? सुनो, सदा और अवध तैयार हो गए ना? हो गए होंगे माँ। हाँ वैसे एक बात पूछूं? हाँ जल्दी। भावना और अटल की तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। कैसे दोनों पति पत्नी बन के रहेंगे साथ में? तुम चिंता मत करो, एक बार शादी हो जाए ना तो सब कुछ हो जाता है ठीक। अरे तुम तो सचमुच बहुत अच्छे लग रहे हो। माँ अच्छा लगना भी चाहिए। खुद से पहले जब छोटे भाई की शादी हो जाती है ना, तो बड़े भाई की शादी होने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए प्रेम देवर जी, आपको अच्छा नहीं, बहुत अच्छा दिखना जरूरी है। भाभी, वो भी सही है, लेकिन अभी हम सबको इसलिए खुश होना चाहिए क्योंकि हमारे एक देवर जी की बीवी आने वाली है। फिर हम दोनों मिलकर राज करेंगे। सपने ज्यादा देख लिए तुमने। अल्लू लो। वैसे अटल से कह दिया है ना कि वो विद्यालय से सीधे घर आए। पता चला कुश्ती खेलने निकल गया। आ ही रहा होगा। क्या है, जब तक मैं जिंदा हूँ अटल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है सरस्वती। जी माँ जी। सुनो, मिठाई के डिब्बे हैं, साथ में लेकर चलने। ये
अटल के कपड़े तो दर्जी के पास ही है, वो भी मैं ही जा। ये आप हाँ तो कैसे? ठीक है, तो क्या हुआ? वैसे तो चिढ़ते रहते हैं अटल से, आज शादी के नाम पे तो तो ठीक है ना, पर अटल है कहाँ? आ जाएगा आ जाएगा। हाँ तो मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ अच्छी लग रही हो। भावना बेटा देखो कैसा है। बहुत प्यारे है डैडी। डैडी, ये मेरे लिए। बस बेटा आपके लिए है, जल्दी से इसे पहनकर आ जाओ, हमें कहीं चलना है। ये लो कहाँ चल रहा है डैडी? बताता हूँ, पहले रेडी होकर आओ। डैडी प्लीज बताइए ना। पहले रेडी होकर आओ तब बताऊंगा, सरप्राइज है, जल्दी जाओ। ठीक है। आई एम सॉरी भावना, 8 साल हो गए तुम्हारी माँ को मरे। इन 8 सालों में तुम्हारी मर्जी के बिना इस घर में सब्जी तक नहीं बनी, और आज तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूं। कहां तो मैंने तुम्हें सपना दिखाया था इस देश का एक बड़ा वकील बनाने का, और आज खुद ही उस सपने को तोड़ने जा रहा हूं। लेकिन मैं क्या करूं बेटा, मैं मजबूर हूं। बेटे को सजते देखना हर माँ का है अरमान, बेटे की खुशियों से ही हर माँ है खुशहाल। बेटे से ही माँ की दुनिया, बेटा ही माँ का जहान, प्रेम से बढ़कर होती है इस रिश्ते की पहचान। माँ की बलाएं माँ का टीका, प्रेम का है बंधन, माँ की दुआओं से है सुरक्षित अपना ये जीवन। देवर जी, आप पहले ऐसे दूल्हे होने जा रहे हो जो अपने लिए दुल्हन नहीं काल लेने जा रहे हो। एक तरफ भावना की शादी उसकी मर्जी के बगैर एक ऐसे लड़के के साथ जिससे वो नफरत करती है, और दूसरी ओर मेरे जीवन भर की संपत्ति, सुख सुविधाएं सबकी बलि। क्या सही है क्या गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। डैडी, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। सच्ची? डैडी, क्या हुआ डैडी?
कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी माँ की याद आ गई। आज वो होती तो मेरे जीवन के काफी सारे फैसले आसान हो जाते। डैडी, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं दूंगी आपके हर फैसले में आपका साथ। तो चलिए अब रोना बंद कीजिए। डैडी, रोना बंद कीजिए, चलिए। चले? आइए आइए वाजपेयी जी, आइए 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 भाभी जी, आइए। देखिए पूरी व्यवस्था करके रखी है। आइए विराज जी, आ जाओ बेटा। अवध बेटा बैठ जाओ। अवध, बैठो, अभी थोड़ी देर में लड़की वाले आते ही होंगे। गोपाल दास जी, लगता है वो लोग आ गए, मैं देखता हूँ। हाँ? कृष्णा, अगर ये भावना वही भावना हुई, अटल ने कुछ हल्ला गुल्ला मचाया तो संभाल लेना। आइए आइए अग्निहोत्री जी, आइए आइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये देखिए सब लोग यहाँ पे। नमस्कार। तुम और यहाँ तुम यहाँ अच्छा, तुम लोग एक दूसरे को तुम कर रहे हो। चलो अच्छा है भाई, होने वाले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। एक मिनट, दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन का क्या मतलब है? डैडी, ये सब क्या चल रहा है? और कौन दूल्हा? बेटी तुम दुल्हन। और ये अटल तुम्हारा दूल्हा। तुम दोनों की शादी तय करने के लिए ही हम सब लोग यहाँ आए। मुझे शादी नहीं करनी है। और इस अटल से तो बिल्कुल नहीं। और मैं इस भावना से शादी करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं जा रहा हूँ माँ। सुनो सुनो सुनो, देखो अटल, आप आपस में झगड़े होते हैं लेकिन संबंध बनने के बाद सब ठीक हो जाएगा, है ना?
आंटी वो ठीक कह रही हैं। मैं शादी नहीं कर सकती। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने कसम खाई है कि इसके और मेरे रास्ते अलग अलग होंगे। मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मेरा और तुम्हारा रास्ता अलग अलग ही रहेगा। ये मेरा वादा।